हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? चलिए, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 12.3 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि परीक्षा आप लोगों का नज़दीक हो चुका है। आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। हमारी तरफ से यही आप लोगों की दुआ है। तो पहला में दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 का प्रयोग करना है। पहला सवाल दे रखा है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेमी, पी आर बराबर 7 सेमी तथा वो वृत्त का केंद्र है। तो चलिए इसको लगाते हैं और अच्छे ढंग से समझाते हैं। चलिए इसको देखते हैं सवाल। तो यहाँ से कक्षा 10 प्रश्नावली 12.3 कुछ सवाल में हमको दिया है, उसको हमने लिख लिया। दिया है पी आर बराबर 7 सेमी, पी क्यू बराबर 24 सेमी। चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में चित्र कुछ अलग ढंग का बनाया था, तो हम इसको सीधा बना दिए हैं। देखिए, ये जो हमारा पी क्यू आर, ये हमारा देखिए आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमें 7 सेमी दे रखा है, लंब हमें 24 सेमी दे रखा है, कर्ण हमें मालूम करना है। तो जब हमें कर्ण मालूम करना पड़ेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय मतलब लगाएंगे, तब हमें कर्ण मालूम यहाँ से हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू आर से पाइथागोरस प्रमेयानुसार तो इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण हमारा क्या दे रखा है, क्यू आर। तो यहाँ पर क्यू आर का वर्ग बराबर, ये लंब हमारा दिया है 24, तो 24 का वर्ग प्लस आधार हमारा 7 है तो 7 का वर्ग। अब हमें देखिए पी क्यू तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर वर्ग बराबर 24 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 दूना का 8 9, 4 चौका 16, 6 में लगा 1, 8 दूना 16, 17 के 7 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1, 576 और प्लस आ जाएगा 7 7 49। तो यहाँ से क्यू आर वर्ग बराबर आ जाएगा, को पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ 15 के 5 में लगा 1, 12 के 2 हाथ में लगा 1, यहाँ पे 625 आ जाएगा। अब देखिए जो ये वर्ग है बराबर के इस पार करेंगे तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट 625। अब देखिए 625 का हम अंदर रूट निकालेंगे तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। क्यू आर बराबर 25 गुणे 25। तो यहाँ से जब बराबर रूट रहता है तो एक हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर बराबर 25 सेमी। अब क्यू आर हमें 25 सेमी, मतलब कि कर्ण हमें कितना मिल गया, 25 सेमी मिल गया। तो कर्ण क्या है, एक व्यास है। तो जब कर्ण एक व्यास है तो यहाँ पर व्यास हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर व्यास हमारा बन जाएगा 25 सेमी का। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 सेमी।
25/2 सेमी। आप चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दिया है प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अब हमें निकालना है किसका, इस अर्धवृत्त में से हम त्रिभुज को घटा देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका मान भर देते हैं तो आ जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से मान भरेंगे तो आ जाएगा हमारा पाई का मान 22/7/2 है, और इसका आर का मान हमारा कितना है तो 25/2 और गुणे 25/2 माइनस आ जाएगा 1/2 गुणे आधार हमारा कितना है 24 और ऊंचाई कितनी है 7। आप देखिए यहाँ से काटेंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 12 दूना के 24 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 × 2 11 दूना के 22 हो जाएगा। तो अब तो कहीं कट नहीं रहा है, तो आगे आ जाएगा हमारा, आगे आप बढ़ेंगे तो आप कट नहीं रहा है तो मतलब इसका गुणा करेंगे तो 11 गुणे 25 × 625 बटा 2 दूना क्या हो जाएगा 4 माइनस 12×7 क्या हो जाएगा 84 माइनस 12×7 84। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ से कंफ्यूज हो गया था, हम 22/2 लिख दिए थे। तो चलिए 22/2 लिखा तो ठीक किया था वहाँ पर, मतलब यहाँ पर गुणे 2 रहेगा क्योंकि इसका जो 2 है। तो यहाँ 2 से ये काट दिया तो बचा 7, तो यहाँ पर 7 चौके क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा 28, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 84। तो आप देखिए आगे, अब इसका जब पूरा टोटल गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 68/28 माइनस 84। अब इसका लॉस अपर ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा, लॉस अपर लेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा टोटल 68/75 माइनस 2352/28 घटा लेंगे यहाँ से तो हमें मिल जाएगा 45/23/28 सेमी वर्ग क्षेत्रफल है। तो बच्चों वीडियो को सपोर्ट करिए, देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर छोटा मोटा अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है तथा कोण AOC बराबर हमें 40 अंश दे रखा है। तो आप चलिए देखिए, चित्र यहाँ से हमें दे रखा है और चित्र के माध्यम से चलिए हम समझाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर एक केंद्र है हमारा O, और यहाँ से सकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र पर मतलब 2 चाप कटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ABCD और ये हमारा O है। अब इसका जो कोण है हमें 40 अंश दे रखा है। तो पूछा क्या है कि हमें इसका छायांकित भाग का इस छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो हमें दिया है
दिया है कोण बराबर 40 अंश, R1 बराबर के 7 सेमी, R2 बराबर के 14 सेमी। तो इसका हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का, सॉरी यहाँ पर बड़े वृत्त नहीं, बड़े त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इसका सूत्र भरते हैं। तो देखिए बड़े का हमने आर मतलब माना है यहाँ से, तो क्या होता है इसका, तो θ/360 पाई आर वर्ग 2 माइनस θ/360 गुणे पाई आर वर्ग 1। अब देखिए यहाँ से थीटा का मान हमें 40 दे रखा है। तो अब देखिए कॉमन यहाँ से थोड़ा निकालने का प्रयास करते हैं। तो कॉमन हमारा निकल जाएगा यहाँ से आराम से। कॉमन हमारा निकल रहा है θ/360 गुणे पाई, और यहाँ से हमारे बच जाएगा आर वर्ग 2 माइनस आर वर्ग 1। अब यहाँ से तो थीटा का मान 40/360 गुणे 22/7, आर वर्ग 2 का हमें मान 14 है, तो 14 पर वर्ग लगा देंगे और माइनस 7 पर वर्ग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से इसको काटेंगे तो अब कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36, तो आ जाएगा हमें 22/63, 9 7 हो जाएगा 63। अब यहाँ 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आ जाएगा, माइनस 7 7 49 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 22/63 गुणे, अब इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 147, घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 147। अब देखिए 63 को अगर हम काटें तो 21 या 63 और 21 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। 21 से काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो बराबर क्या मिलेगा हमें, तो 22 गुणे 7/3। अब इसका अगर हम गुणा कर दें, इसका गुणा करेंगे तो मतलब 154/3 सेमी वर्ग, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। तो प्लीज़ बच्चों छोटा सा मिस्टेक यहाँ हो गया था, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने वृत्त लिख दिया था लेकिन वहाँ पर त्रिज्यखंड लिखना है। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इसका देखते हैं। दिया है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र हमें बनाकर दे रखा है, तो चलिए आप लोगों को हम चित्र के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल लगाते हैं। हमें दिया है सवाल में वर्ग की भुजा A बराबर 14 सेमी व अर्धवृत्त का व्यास हमें मान लेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ये अर्धवृत्त है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या एक व्यास होगा, तो हमने लिख दिया कि अर्धवृत्त का व्यास बराबर के 14 सेमी। तो इसका जो त्रिज्या मिल जाएगा, जो इसका त्रिज्या होगा तो उसकी आधी हो जाएगी, तो R बराबर के हमने 7 सेमी लिख लिया है। तो देखिए यहाँ से
अब ये देखिए यहाँ पर 14 सेमी का ये जो हमारा भुजा है, तो हर भुजा 14 सेमी का होगा। तो ये देखिए क्या है, अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त का अगर ये भी तो 14 का होगा, ये भी 14 का होगा, तो अगर इसका हम आधा करेंगे तो 7 सेमी बन जाएगा, यहाँ से 7 सेमी। तो आप देखिए ये जब ये दो अर्धवृत्त को हम काट करके फेंक देंगे तो यही जो हमारा बचा है, ये इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जो ये बचा है इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए सवाल आगे लगाते हैं। तो यहाँ से प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कितने अर्धवृत्त हैं, तो 2 अर्धवृत्त। तो यहाँ पर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए इसका सूत्र भर देते हैं, भर करके निकाल लेते हैं मान। तो सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा माइनस 2 गुणे पाई आर वर्ग बटे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें बचेगा का, भुजा कितना दिया है 14 गुणे 14 माइनस, अब देखिए पाई का मान क्या है 22/7 गुणे आर क्या दिया है 7 गुणे 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 154। और इसमें से जब हम घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 42 सेमी वर्ग। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को आप लोग सपोर्ट करिए। बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनका वीडियो आप लोग सपोर्ट करते हैं, छोटे जो यूट्यूबर हैं उनका भी वीडियो सपोर्ट करिए, उनका भी हौसला बढ़ाइए ताकि वो आगे वीडियो बना सकें और यूट्यूब में बने रह सकें। तो इसी बातों के साथ मैं अपना विराम लगाता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद।